गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 11वां। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। पहले भगवान ने यजन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, उससे शास्त्र विधि का अज्ञता पूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा का वर्णन किया है कि उसके द्वारा, यजन पूजन के द्वारा और भोजन के द्वारा हम उनकी स्वाभाविक निष्ठा को पहचान सकते हैं कि सात्विकी है कि राजसी है कि तामसी है। परंतु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं अथवा शास्त्र विहित यानी शास्त्र में लिखे हुए यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक निष्ठा की पहचान कैसे हो? तो यहाँ पर यज्ञ, तप, दान, 3 भेदों के अलग अलग प्रकरण भगवान बता रहे हैं। पहले यज्ञ की बात करते हैं। जो मनुष्य यज्ञ आदि करते हैं वे उनकी किस प्रकार से 3 निष्ठाएं होती हैं अलग अलग। अफलाकांक्षी, फल की इच्छा से रहित, आकांक्षी यानी कांक्षा, अफला फल की इच्छा से रहित। यज्ञो यानी यज्ञ, विधि दृष्टो यानी विधि दृष्टा, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, या माने जो इज्जते किया जाता है, फल की इच्छा से रहित होकर शास्त्र विहित कर यज्ञ आदि जो किए जाते हैं। यष्टव्यम एव एति, माँ की बिंदी यहाँ पे, और एव और फिर इति। यष्टव्यम माने यज्ञ करना, एव माने ही, इस तरह, इति माने इस प्रकार, इस तरह, मनः मन को, समाधाय संतुष्ट करके, समाधान करके, सा यानी वह सात्विक है। जो मन को समाधान करके किया जाता है कि ये कर्तव्य है, फल की इच्छा से रहित होकर के यज्ञ, वह सात्विक यज्ञ है। अर्थ पढ़ते हैं। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान यानी संतुष्ट करके फल की इच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। अब व्याख्या है। यष्टव्य में वेति, इस शब्द को लेते हैं पहले। जब मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हो गया है और अपना कर्तव्य करने का भी अधिकार प्राप्त है, तो हमें अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए ये सोच करके कि यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। यज्ञ का अर्थ हमें
अग्नि में हवन सामग्री डालने से ही नहीं लेना। गीता में 3 अध्याय में आरंभ में ही कह दिया है, 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। मुक्त संग समाचरा। तो यज्ञ के अलावा यदि हम कोई भी कार्य करते हैं वो बंधन का कारण है। फिर नीचे कह दिया तदर्थम, इसलिए, तद माने उसके लिए, परमात्मा के लिए, अर्थम माने लिए, उसके लिए हमें प्रत्येक कार्य करने चाहिए। यानी भगवत भाव से ही अपने कर्मों को, जो हमें प्राप्त कर्म हैं, जिनसे हमारा विकास होता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है, उनको भगवत भाव से करना ही यज्ञ करना है। यज्ञेश्वर के निमित्त किया हुआ कर्म सब यज्ञ हो जाता है। यज्ञेश्वर जो सभी यज्ञों का भोक्ता है, सभी तपों का भोक्ता है, कौन है? परमात्मा। किसी भी के लिए करो, सब उसी को प्राप्त होता है। भाव यदि हमारा है तो हम भी उस तक पहुंच जाते हैं। एव इति, दोनों बात कह दिया, ही लगा दिया है। इस प्रकार ही कि हमें इसी भाव से ही कर्म, अपने जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, उन्हें करना चाहिए। इसके सिवाय कोई दूसरा भाव ना हो कि हमारा उद्देश्य भिन्न हो। जैसे कि पहले बताया है कि संसार में 4 बातें क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पदार्थ, भाव, पदार्थ पहला है, दूसरा क्रिया है, और तीसरा है भाव, और चौथा है उद्देश्य। तो ये पदार्थ तो हम सबको प्राप्त है प्रभु की ओर से। शरीर भी एक पदार्थ ही है, और इसको जीविका को चलाने के लिए भगवान ने सबको उचित पदार्थ भी दिया है, जितनी आवश्यकता क्रिया उसको करने के लिए, रखने के लिए नहीं दिया। शरीर को ऐसे ही बस आराम तलब करने के लिए नहीं दिया है, इसका सदुपयोग करना। ये पदार्थ है, ये एक यंत्र है परमात्मा को पाने का। तो इसके साथ हमें इसका उपयोग क्या करना है? इंद्रियों का सदुपयोग करना है। आँख से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, जिह्वा से क्या बोलना है, शरीर से किसकी सेवा करनी है, मन से क्या चिंतन करना है। ये पदार्थ है। क्रिया करनी है, इससे सेवा करनी है, परहित का भाव रख के करना है, स्वार्थ से रहित होकर करना है। तो पदार्थ मिल गया है। अब दूसरा उससे श्रेष्ठ है, क्रिया करना है। भोजन की सामग्री है हमारे पास, यदि हम उसको बनाते नहीं हैं, पकाते नहीं हैं, तो फिर हम तो भूखे ही रह जाएंगे। तो ये यंत्र मिल गया है, यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो इसको प्राप्त करने का हमें क्या लाभ होगा? तो पदार्थ मिला है, फिर हमें क्रिया करनी है, और क्रिया भी करनी है तो कैसे करनी है? भाव सहित करनी है। भाव तो बस एक ही भाव है, वो है परमात्मा का भाव। प्राणी मात्र में प्रभु का निवास है, कण कण में है वास तुम्हारा। तो भाव भी हमारा यही होना चाहिए कि यह जो सेवा हो रही है, ये भगवान की सेवा है। कोई भी कर्तव्य जो हम करते हैं, पूजा भजन तो दिन भर बैठ के माला नहीं जप सकते, बाकी कर्तव्य हम प्रातः से रात्रि तक करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ इधर का उधर। तो उसे हमें, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें भगवत भाव से करना है। भाव, उसके बाद क्रिया के बाद
भाव की प्रधानता है। अब भाव तो हमारा भगवान का हो गया, लेकिन हमारा भगवान के भाव से सेवा करने का उद्देश्य क्या है? कि हमें भगवान यहाँ का ये साधन दे दो, ये भौतिक पदार्थ दे दो, क्या कर दो, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं। भौतिक उपलब्धियों की चाह है उद्देश्य, कि परमार्थ की चाह है, भगवान की प्राप्ति की चाह है, दिव्यत्व की चाह है, तो उद्देश्य उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सब कर मांग ही एक फल, और राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। अब सिया आए भी आए ना आए, भगवान हमारे हृदय में बसे रहे, वो हैं, हमें उनकी कामना है तो वो तो अपने आप ही आएंगी, उनको तो वो छोड़ ही नहीं सकते। तो हमें तो बस अब न आँख तर आवै कोई। तो ये 4 बातें बताई हैं कि पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। तो हमारा यही भाव होना चाहिए कि प्रभु की सेवा है और प्रभु को पाने के लिए ही है। तो न यज्ञ करने से पहले तो यज्ञ हमने समझा क्या है, और फिर हमें कोई चाह नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे यज्ञ रूप कर्तव्य कर्म है, ना भौतिक लोक की चाह, ना परमार्थिक लोक की चाह कि हमें स्वर्ग मिल जाए और ऊंचे लोग मिल जाए, कुछ नहीं, केवल परमात्मा की चाह। अब ये प्रश्न होता है कि जब कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है तो फिर यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है? तो मन ऐसा सोच सकता है मनीराम। तो नहीं, मन को समाधान करके, संतुष्ट करके कि इससे बड़ा कुछ पाने का संसार में कुछ है ही नहीं। व्यक्ति और बड़ा और बड़ा और बड़ा बहुत कुछ चाहता है संसार में, एक चीज मिल गई फिर उससे अच्छी, फिर उससे अच्छी चीज चाहता है। तो जो सबसे अच्छी है हमारे अंदर पहले उसी की चाह हो जानी चाहिए कि उससे अच्छा कुछ श्रेय है ही नहीं। तो इस प्रकार मन को समझा करके कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अफलाकांक्षी भी है, इसका अर्थ है मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक में मुझे इस यज्ञ का अमुक ये फल मिले, ऐसा भाव रखने वाला भी उसे नहीं होना चाहिए। केवल जो अभी बताया कि एक परमात्मा के प्राप्ति की चाह, वो अपना हो गया तो सब अपना हो जाता, फिर तो आनंद ही आनंद रहता है। तो फिर सुख की चाह ही नहीं रहती, आनंद उससे बड़ा मिल जाता है। आनंद कभी जाता नहीं, आनंद का कोई जोड़ा नहीं। सुख का तो जोड़ा है, सुख आएगा तो दुख भी आएगा, लेकिन आनंद का कोई जोड़ा नहीं। आनंद भगवान का स्वरूप है, भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं। यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते, शास्त्र में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। शास्त्र विधि और शास्त्र विहित 2 बातें बताई हैं पहले भगवान ने, कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते और शास्त्र विहित कर्म करते हैं। शास्त्र विहित माने यज्ञ आदि, दान, तप, ये सब शास्त्र में लिखे हैं कि इनको करना चाहिए। सेवा आदि ये जो भी हमारे कर्तव्य हैं, ये लिखा है कि इनका त्याग नहीं करना चाहिए 18वें अध्याय में, क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र करने वाले होते हैं। कैसे भी हो करना है, आरंभ में थोड़ी कामना भी है, फिर भी करना है। धीरे धीरे कामना भी शांत हो जाती है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है उनमें इतनी महानता होती है कि वे दोषों को दूर करते अवश्य हैं। तो शास्त्र विहित तो हम कर्म करते हैं, लेकिन शास्त्र विधि नहीं जानते हैं, तो हमें
लाभ नहीं होता है और हम बंधन का कारण अपने को बनाते। तो शास्त्र विधि से करें तो सोने में सुहागा है। शास्त्र विधि क्या है कि भगवान के भाव से करें, बस यही शास्त्र विधि है। और कोई कुछ कर्मकांड नहीं कि ये कपड़ा लाओ, वो लाओ, झंडा लाओ और क्या लाओ, चौकी लाओ, ऐसा कुछ भी विधि नहीं है। विधि तो बस एक है, शास्त्र विधि, कि कर्तव्य कर्मों को भगवत भाव से करना और कर्म कांड से बचे रहना। अपने को ऐसे साथियों से भी बचाना है। तो सात्विक लिखा है या सात्विका, तो सात्विक का तात्पर्य क्या है? यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है। ये हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि भगवान को कुछ ज़रूरत है, किसी चीज़ की हमारी सेवा की ज़रूरत है तो ये हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं। नहीं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं। नेवर वांटिंग नेवर फेलिंग, वो कभी उनके अंदर कोई चाह नहीं, वो तो पूर्ण काम है। हम भी पूर्ण काम, आत्मा है, उनके अंश हैं, लेकिन शरीर से संबंध रखते हैं, इसलिए अपूर्णता हर जगह दिखाई देती, हर जगह कमी 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 दिखाई देती। तो ये हमारा कर्तव्य है और हम अपने कल्याण के लिए ही ये सब करते हैं। जब ऐसा उद्देश्य हो जाता है तब यज्ञ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता है। जो हम क्रिया कर रहे हैं उससे फिर हमारा कोई बंधन नहीं होता है। संबंध रखना है, नहीं बंधन रखना, दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। ना आत्मा का और शरीर का कोई संबंध नहीं, दोनों विजातीय तत्व हैं। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है? अपने लिए कुछ नहीं करना है, ना हमारा सामग्री के साथ संबंध है, ना हमारा देश काल आदि कोई भी किसी भी प्रकार से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से जो हमें कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है। कैसे करना है? फल की इच्छा से रहित होकर के, यही सात्विक कर्म है। इस प्रकार कर्म करने से बंधन नहीं होगा। गीता में भी कहा है, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियैरपि, कि सब प्रकार से कर्म करते हैं योगी लोग। शरीर से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, बुद्धि से भी करते हैं, इंद्रियों से भी करते हैं। जो ऐसे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कितने बड़े बड़े महान संत हुए हैं, राजा अम्बरीश हुए हैं और जनक जी हुए हैं। सब कुछ उन्होंने कर्तव्य का पालन किया, कितने बड़े भक्त हुए। तो ऐसे ही हम लोग को भी इस प्रकार कर्म करना चाहिए। अब है 12वां श्लोक। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम। अभी सात्विक यज्ञ के बारे में बताया, अब राजस यज्ञ के बारे में भगवान बताते हैं, जो कि बंधन का कारण होता है। जो अनेक कामनाओं से किया जाता है यज्ञ आदि, वह सब हमें आवागमन में बांधते हैं। तू माने परंतु, अब परंतु लगाया। अभिसंधाय, इच्छा को लेकर। फलम माने फल की इच्छा को लेकर। दंभार्थ, दिखावटीपन के लिए। अभमापि यानी कि दंभार्थम अपि,
तो भी दिखावटीपन के लिए भी च माने और, एव माने ही, यत माने जो इज्जते किया जाता है भरत श्रेष्ठ अर्जुन तम यानी उसको, उस यज्ञ को, विधि माने जान, राजसम राजस। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ यानी दिखावटीपन के लिए किया जाता है, अभिमन्य भी दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, फल की इच्छा को लेकर के किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। दो बातें हैं, या तो फल की चाह हो या तो मान सम्मान हमारी प्रतिष्ठा हो इसलिए किया जाए, वो सब राजस है। अभिसंधाय तू फलम, फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना से जो यज्ञ किया जाता है वो राजस हो जाता है। इष्ट चाहते हैं, सभी कुछ चाहते हैं, चाहने की क्या के धन मिले, वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अनेक प्रकार के सुख साधन हो, तो ये सब जो हमारा शरीर भी निरोग रहे, आदर सम्मान आदि, ये सब जो कामनाएं हैं इनको लेकर के जो यज्ञ किए जाते हैं तो वे सब राजस कहे जाते हैं। ये इष्ट की इच्छा है। तो जीव जब तक यहाँ रहें तब तक यहाँ के भोग भोगे, मरने के बाद भी स्वर्ग आदि जाएं, ये सब इष्ट की इच्छा है। और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए भी बहुत लोग करते हैं कि अब ये बीमारी आ गई, इसको दूर कर दें, तो कुछ यज्ञ कर दें, हवन कर दें, संसार में हमारा बहुत अपमान हो गया है तो इसलिए कर दें, हमारे बैरी नष्ट हो जाएं। ये सब अनिष्ट की भी बहुत सी चाह होती है, हमारे बैरी नष्ट हो जाएं, हमारा अपमान बेइज्जती जो किया है उनको भी जीवन में दुख मिले आदि, इस तरह के जो है अनिष्ट की निवृत्ति की कामना है कि कोई हमारा बैरी न रहे, सब ठीक ठाक रहे, हम भी निरोग हो जाएं। इस तरह अनिष्ट की निवृत्ति की कामना, कोई प्रतिकूलता न आए। दम्भार्थम अपि चैवयत्, और दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है। भावना कोई नहीं है लेकिन लोग समझे हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा नाम हो जाए, कुछ दान भी करते हैं, उसमें भी दिखावटीपन। लोग हमें भीतर से सद्गुणी, सदाचारी, संयमी, तपस्वी, दानी, धर्मात्मा, बहुत ही बड़े यज्ञ करने वाले आदि आदि समझे, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए। ऐसे दिखावटीपन से जो यज्ञ किया जाता है वो राजस कहलाता है। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम, इस प्रकार की फल की कामना, दंभ यानी दिखावटीपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वो राजस हो जाता है। राजस और तामस बंधन के कारण है। तो सात्विक भी थोड़ा बंधन में बांध देता है। यदि हम सुख और ज्ञान की इच्छा रखते हैं, ये भाव हमारे अंदर आता है, तो भी ये बंधन का कारण हो जाता है। आगे बताएंगे। तो हमें सुख और सात्विक कर्म करने के पश्चात सुख और ज्ञान का अनुभव नहीं करना चाहिए, तो सम रहना चाहिए। हमने ये किया इसलिए हम सुखी हैं, हमारे अंदर ये ज्ञान है, ये बंधन का कारण होता है। हम सब जानते हैं, इसीलिए हम अच्छे कार्य करते हैं। जो यज्ञ कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है तो उसमें भी शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है। भगवत भाव तो रहता है लेकिन उद्देश्य नहीं सही रहता, तो भाव के बाद उद्देश्य की भी प्रधानता होनी चाहिए। भगवत भाव तो है लेकिन उसमें कामना संसारिक ना, और भाव है और उसको भी बड़े विधि विधान से करते हैं। शास्त्र विहित कर्म
कि कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो उल्टा का पुल्टा हो जाएगा, तो और अनुकूलता चाहते हैं प्रतिकूलता हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रख करके करते हैं बहुत से कार्य। तो ये भाव नहीं है कि हम तो कुछ जानते नहीं, जो आप करवा देते हो प्रभु वही हम करते हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं। भगवान की प्राप्ति तो बहुत सहज है, कोई मेहनत ही नहीं है, बस उसका सुमिरन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, उसी की प्राप्ति के लिए। यहाँ विधि बताया है कि समझ सांसारिक राग कामना ही जन्म मरण का कारण है, अतः इस विषय में तुम्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। अब है 13वां तामस यज्ञ। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम यानी शास्त्र विधि से हीन, अन्न सृष्टान्नम, हीनम के बाद फिर माँ से यहाँ निकाल लिया गया, माँ की बिंदी ना पे, अन्न सृष्टान्नम अन्न दान से रहित, मंत्रहीनम यहाँ भी माँ की बिंदी ना पे आ गई और आ निकाल लिया, अदक्षिणम बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के, और श्रद्धा भी रहितम श्रद्धा से रहित किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। विधिहीनम यानी अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधि होती हैं, उनके अनुसार अनेक तरह की बैठने की ये सब तरीके होते हैं, तो उनका विचार किया जाता है। जैसे देवी देवता अनेक तरह के हैं, सबके संतुष्ट करने के लिए अलग अलग विधि विधान हैं, उनको किया जाता है। लाल वस्त्र सामग्री क्या क्या लगती है, तो यदि उनका पालन नहीं होता है इन सब देवताओं में उनके विधि विधान का, तो यह तामस तब हो जाता है उनकी पूजन में। अन्न सृष्टान्नम तामस मनुष्य जो द्रव्य आदि करते हैं तो उसमें ब्राह्मण आदि का दान नहीं देते हैं, उनके मन में रहता है कि ये इनको क्या देना है, इनके तो पास बहुत है, सब कुछ है, क्या है, इस तरह का वो किसी और को दे देते हैं। तो ये अन्न सृष्टान्नम ऐसा इसमें लिखा है। मंत्रहीनम वेद में कहे हुए मंत्र आदि का उच्चारण भी नहीं करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। तो तामस पुरुषों का यह भाव रहता है, आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, तो मंत्र की क्या ज़रूरत है। परमाणु ये गंदे जो हैं परमाणु वो नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें मंत्र की क्या ज़रूरत है, वो तो उड़ेगा जलेगा सब अपने आप सब नष्ट हो जाए। अदक्षिणम दक्षिणा भी नहीं देते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, तो उनका भाव अशुद्ध रहता है दक्षिणा देने में कि पता नहीं पैसे का क्या करेंगे, क्या अलग अलग। तो इस तरह अगर उनको पैसा देंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, तो इस तरह तामस मनुष्य सोचते हैं। श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामस परिचक्षते। अग्नि में आहूत देने के विषय में तामस मनुष्यों का भाव ये रहता है कि इसमें सब डाल देंगे, ये सब जल जाएंगे सब पदार्थ, और क्या होगा, इसको किसी को खिला देंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, इस तरह के उनके भाव रहते हैं, तो कोई भावना नहीं रहती है। तो इस तामस यज्ञ में यह शास्त्रविद मुक्त सृज वर्तते काम करता आदि के उनका त्याग करके जो इस प्रकार कार्य करते हैं, तो मुख्य रूप से भावना की ही प्रधानता है और उद्देश्य की प्रधानता है अपने कर्म में। यदि हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो हमारे भाव सहित किए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं, दिव्यत्व को प्राप्त करते हैं। अन्यथा
हमारे जो यज्ञ आदि हैं वे सब राजस और तामस होते चले जाते हैं, बंधन का कारण बनते हैं। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, हस्त्र, खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो यज्ञ सात्विक होगा। करने वाला सात्विक, ज्ञान सात्विक, सब के बारे में भगवान आगे सब कुछ बताएंगे। सात्विक, राजस और तामस, क्रिया, कर्ता, ज्ञान, धैर्य, धृति, ये सब एक एक बातें हम लोग आगे सुनेंगे और उन्हें जान करके अपने में परिवर्तन लाएंगे। जो नहीं कर पाते हैं उसको भी समझेंगे और करेंगे। श्री राम।